दोस्तों, परीक्षा की घड़ी आ चुकी है और आप सब लोग, कोई पहली बार परीक्षा दे रहा होगा, कोई दूसरे अटेम्प्ट में इस परीक्षा में बैठने जा रहा होगा और सबके मन में कुछ न कुछ इस तरीके के जिज्ञासाएं, प्रश्न उभरते रहते हैं कि परीक्षा में कैसे व्यवहार किया जाए, यानी कि एग्ज़ाम हॉल में एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं परीक्षा की। परीक्षा एक ऐसा आयाम है जहां पर हमें नापा जाता है, मापा जाता है हमारे ज्ञान और अनुभव को, और उसी ज्ञान और अनुभव से हमारी योग्यता को तय किया जाता है। तो क्या ऐसे टूल्स हैं, क्या वो टिप्स हैं जिनसे हम परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें और परीक्षा हॉल के अंदर बिना किसी मानसिक दबाव में आए हुए परीक्षा के जो सवाल पूछे गए हैं उनका सही सही उत्तर दे सकें। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आपको क्या क्या सावधानियां और कैसे अपना समय प्रबंधन परीक्षा के दौरान करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस आयोग के बारे में जो आयोग आपकी परीक्षा को आयोजित करवा रहा है। उस आयोग के द्वारा कुछ नियम कानून, कुछ ऐसे रूल और रेगुलेशन आपको बताए जाते हैं, उनका पालन करना आपका परम कर्तव्य है। जैसे उत्तराखंड में जो एडमिट कार्ड आपके आए हैं उनके नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसा कि आप अपना कोई भी स्टेशनरी वहाँ पर नहीं ले जा सकते, जैसे पेन, पेंसिल, रबड़ आप नहीं ले जा सकते। आयोग आपको वो चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध करवाएगा। साथ में ही डिजिटल जो हमारे गैजेट्स हैं, चाहे वो घड़ियाँ हैं, मोबाइल हैं, ब्लूटूथ डिवाइस हैं, वो पूरी तरीके से बैन हैं, तो आप इनको ले जाने की चेष्टा ना करें। किसी भी प्रकार का लिखित यानी कि रिटर्न मटेरियल अपने पास बिल्कुल ना रखें, क्योंकि आयोग के नियमानुसार अगर आपके पास ये पाया जाता है तो आपको कुछ वर्षों के लिए डिबार भी किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आयोग आपसे कहता है करने के लिए। अब बात करते हैं कि जब आप परीक्षा हॉल में बैठे हों और आपके सामने प्रश्न पुस्तिका हो, OMR हो, तो आप कैसे बिहेव करें, कैसे इस परिस्थिति को टैकल करें जो आप पे एक मानसिक दबाव बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं OMR की। OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसमें कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर अंकित करते हैं, मार्क करते हैं, तो उसमें लिखे हुए जितने भी निर्देश हैं आपको उसका पालन करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं OMR को भरा कैसे जाए, यानी जो उसके अंदर डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं। डेमोग्राफिक डिटेल्स का मतलब है उसमें रोल नंबर, बुकलेट नंबर, जो आपके क्वेश्चन पेपर है उसका बुकलेट नंबर, और जो भी आपकी डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं जिसमें आपका नाम हो सकता है, परीक्षा का दिन हो सकता है, परीक्षा सेंटर का नाम हो सकता है, ये सब डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं और आपको इनको पूर्णतः भरना चाहिए, क्योंकि इन्विजिलेटर इन्हीं डेमोग्राफिक डिटेल्स को चेक करता है और इन्हीं डेमोग्राफिक डिटेल्स के द्वारा ही ये पता लगता है ये OMR किस कैंडिडेट की थी। तो आप इसमें बिल्कुल कोताही ना कीजिएगा कि OMR को भरते समय आप सावधानी रखिएगा। दूसरी बात है, OMR में ओवर राइटिंग, फ्लूड या कोई कटिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है वह स्कैन किया जाता है और इसमें अगर किसी भी तरीके की टैंपरिंग हो जाती है तो ये जो इसकी रीडिंग है, यानी कि जो आपके सवाल हैं वो सही नहीं आते, यानी कि आपके उत्तर सही ढंग से नहीं जांचे जाते। इवन हो सकता है OMR जो मशीन होती है वो एक्सेप्ट ही ना करे। तो आपको इसको बिल्कुल भी गंदा नहीं करना है, कहीं पर भी कटिंग नहीं करनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और तीसरी बात होती है इसको किस पेन से भरा जाए, तो इसमें लिखा होता है नीले या काले बॉल पेन से। बॉल पेन से इसलिए ताकि अगर इसमें कहीं पे कुछ लिक्विड भी गिर जाए तो वो फैलता नहीं, तो जेल पेन फैलता है।
तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ हैं जो आपको भी मालूम है। अब बात करते हैं प्रश्नों को कैसे किया जाए, यानी कि यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं टाइम मैनेजमेंट की, यानी कि समय प्रबंधन की, कि किस प्रकार आपको अगर 2 घंटे का पेपर है या 3 घंटे का पेपर है तो आप किस तरीके से टाइम को मैनेज करेंगे। और टाइम मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है आपको प्रश्नों की प्रकृति को समझना होगा। प्रश्नों की प्रकृति का अर्थ यह है कि सबसे पहले यह देखना होगा कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों का जो लेवल होता है वह 3 चरणों में होता है, यानी कि 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहला लेवल होता है इजी, यानी कि जो बहुत ही आसान होते हैं। दूसरा लेवल होता है मीडियम, यानी कि जो मध्यम वर्ग के होते हैं, यानी कि जो ना ज़्यादा सरल होते हैं ना ज़्यादा कठिन होते हैं। और तीसरा होता है लेवल हार्ड प्रश्नों का, यानी कि वे प्रश्न जो आपको बार बार कंफ्यूज करते हैं। अगर वो आपको आते भी होंगे तो भी आपको ऑप्शन देखने के बाद भी आप एक राय नहीं बना पाते, तो वो होते हैं हार्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट में आपको यही चीज़ देखनी होगी कि जब भी आपके पास प्रश्न पुस्तिका आए तो आप सबसे पहले उन प्रश्नों को कीजिए जो सबसे सरल होते हैं, यानी कि जिनका जवाब आपको 100% पता होता है। इससे होगा क्या, आपका समय बचेगा और जो मीडियम या हार्ड लेवल के जो प्रश्न होंगे उनके लिए आपको एक थिंकिंग टाइम मिल जाएगा, यानी कि सोचने समझने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। कई बार परीक्षार्थी क्या करते हैं, वे हार्ड क्वेश्चनों पे टाइम खपाते हैं और जब समय पूरा होने लगता है तब वे क्या करते हैं, उन प्रश्नों को हल करना शुरू कर देते हैं जो उन्हें आते हैं। और होता क्या है कि समय ख़त्म हो जाता है और वे उन प्रश्नों को भी अटैम्प्ट नहीं कर पाते जो उनको आते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा तो आप कोई भी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप सरल से शुरुआत कीजिए, यानी कि सरल से कठिन की ओर। अब बात करते हैं कि प्रश्नों को कैसे समझें या प्रश्नों को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए या प्रश्नों को किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो इसके भी 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है प्रश्नों को ठीक प्रकार से समझना, प्रश्नों को ठीक प्रकार से पढ़कर समझना। यानी कोई भी प्रश्न है आपके पास, आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए और प्रश्नों के जवाब भी कहीं ना कहीं उन्हीं प्रश्नों में छिपे होते हैं। और फिर रही सही कसर उनके विकल्प आपको पूरा कर देते हैं, यानी कि विकल्प पढ़ने से आपकी जो स्मरण शक्ति है वो रिकॉल हो जाती है और आप प्रश्न तक पहुंच जाते हैं। यही विकल्पीय परीक्षाओं का मूल मंत्र होता है। दूसरा चरण होता है स्मरण शक्ति के द्वारा प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढने का। यानी कि अगर किसी टॉपिक पे आपने कोई वीडियो देखा है, कोई ऑडियो सुना है, किसी मैगजीन में देखा है या किसी भी सोर्स से आपने उसको पढ़ा होगा, आप उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पर भी पहुँचा जा सकता है सही उत्तर तक। और तीसरा कि त्वरित यानी कि तत्काल प्रश्नों के जवाब देने से बचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने इसी चैनल में एक प्रश्न पूछा था, मारविजय मूर्ति शिल्प किस गुफा में है। ये एक बहुत ही कॉमन सा प्रश्न था, लेकिन अधिकतर परीक्षार्थियों ने इसका जवाब दिया गुफा संख्या 1। गुफा संख्या 1 जहाँ पर मारविजय चित्र है, यानी कि मारविजय भित्ति चित्र था वहाँ पर। लेकिन अपने पूर्व ज्ञान को बिल्कुल सही मानते हुए परीक्षार्थियों ने मारविजय शब्द पढ़ते ही और विकल्प में गुफा संख्या 1 को देखते ही उसको मार्क कर दिया, यानी कि हमें प्रश्न पोस्ट कर दिए कि गुफा संख्या 1 में मारविजय मूर्ति शिल्प है, जबकि प्रश्न में साफ लिखा था मारविजय मूर्ति शिल्प। यानी कि अगर आप स्कल्पचर के बारे में जान रहे हैं, अगर आप प्रश्न को पढ़ते और समझते कि यहाँ पर भित्ति चित्र की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर म्यूरल पेंटिंग की बात नहीं है, यहाँ पर मूर्ति शिल्प स्कल्पचर की बात है, तो आप इस प्रश्न का सही जवाब खोजने के लिए किताबें पढ़ते या किसी अन्य माध्यम से उत्तर जानने की कोशिश करते। जिन परीक्षार्थियों ने या जिन सदस्यों ने उस प्रश्न को एक नज़र में पढ़ा,
उन्होंने गुफा संख्या 1 में ही जवाब दिया। और जिन परीक्षार्थियों ने उस प्रश्न को पूर्णतः मनोयोग से चिंतन पूर्वक पढ़ा, उन्होंने गुफा संख्या 26 को सही जवाब माना और सही जवाब कमेंट किया। तो ये था एक एग्जाम्पल आपके लिए समझाने के लिए कि तत्काल प्रश्नों के उत्तर देने से हमें बचना चाहिए। यानी कि एकदम से कुछ शब्दों को पढ़ करके या कुछ कीवर्ड्स को पढ़ करके कॉन्सेप्ट नहीं बनाने चाहिए। और बहुत सारे सदस्य अभी भी जब उस सवाल को देख रहे हैं तो कमेंट में गुफा संख्या 1 ही टाइप कर रहे हैं, और मैं बार बार उनको बता रहा हूं कि सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और जब वो सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो सही सवाल के सही जवाब तक पहुंच जाते हैं। और दूसरी बात है, टाइम मैनेजमेंट का ही एक भाग और है कि आपको एक समय निर्धारित करना होगा। इस समय में मैं इतने प्रश्नों को हल करूंगा, यानी कि सबसे पहले आप सरल से शुरुआत करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा। तो आपको इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना होगा, तभी आप पर्याप्त समय ले पाएंगे उन प्रश्नों के लिए जो वाकई में चिंतनशील प्रश्न होते हैं, जिन पे थिंकिंग पावर इस्तेमाल की जाती है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा और कहीं ना कहीं आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प होगी। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि 8 तारीख को यानी कि कल जो LT का पेपर होगा उसमें आप अच्छे नंबर स्कोर करेंगे, और किसी भी प्रश्न पे अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसको चैलेंज भी करेंगे। चैलेंज करने की प्रक्रिया अलग है, किस तरीके से होती है ये भी मैं आपके सामने कोई अन्य वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा। तो आज के अंक में इतना ही। आशा करता हूं आप अच्छे नंबरों से क्वालिफाइंग करेंगे और कला साधकों की सूची में अपना नाम दर्ज करेंगे। तो आज के अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।